बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा आदिकाल साहित्य की परिस्थितियों के बारे में। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य क्या है और इनके जो विशेषताएं हैं वो क्या थी और किस प्रकार साहित्य पर, उस काल के साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, ये है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं आपको। हम पढ़ेंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है। बच्चों, वो काल था जबकि मैंने आपको इससे पहले परिस्थितियों के बारे में बताया तो किस तरह धर्मांधता जो है वो जनता में व्याप्त थी। वैदिक धर्म के कर्मकांड और बाह्य आडंबरों के विरोध में उस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। कालांतर में स्वयं बौद्ध मत उन अनेक बुराइयों और विवादों का शिकार हो गया था जिनके विरुद्ध उसने मोर्चा लिया था। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बंट गया था। हीनयान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति आस्थावान रहा, जबकि महायान व्यवहार पक्ष को महत्व देने लगा। हीनयान में केवल विरक्तों और सन्यासियों को ही आश्रय दिया गया और महायान गृहस्थों, सन्यासियों, छोटे बड़ों सबको मोक्ष दिलाने का दावा करने लगा। महायान गृहस्थों, सन्यासियों, छोटों बड़ों सबको मोक्ष दिलाने के साथ बौद्ध धर्म की चरम उन्नति के शिखर से भी गिरने लगा। गुप्त सम्राटों ने हिंदू धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करके बौद्ध धर्म को धक्का पहुंचाया। रही से ही शक्ति को कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने नष्ट कर दिया। यह धर्म भारत से निर्वासित हो गया। इसे तिब्बत, नेपाल और जापान में ही शरण मिल सकी। शंकर के शैव मत से प्रभावित होकर इस धर्म ने जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र और अभिचार का मार्ग अपनाया। कर्मकांडों का विरोधी धर्म स्वयं समाधि मंत्र, तंत्र, डाकिनी, शाकिनी, भैरुचक्र, मध्य मैथुन में उलझ गया और सदाचार से हाथ धो बैठा। नास्तिक धर्म ने बुद्ध की भगवान रूप में पूजा आरंभ कर दी। इस धर्म में निवृत्ति का स्थान प्रवृत्ति ने ले लिया और संयम के स्थान पर सुख प्राप्ति लक्ष्य बन गया। महायान शाखा मंत्रयान में बदल गई और मंत्रयान से वज्रयान तथा सहजयान का प्रादुर्भाव हुआ। वज्रयान और सहजयान में पांडित्य का कोई स्थान नहीं था। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले बौद्ध तांत्रिक सिद्धि कहलाए और इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र बन गया था। बंग और बिहार इन सिद्धों के प्रभाव क्षेत्र थे। ये सिद्ध नास्तिकता से आस्तिकता की ओर बढ़ रहे थे। जीवन के सामान्य भोगों को उन्होंने उपेक्षा नहीं की और स्त्री सेवन को उन्होंने संसार विष की औषधि बता दिया। 84 सिद्धों में से 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये सिद्ध प्राय अशिक्षित और छोटी जातियों के थे। इनकी साधिकाएं भी कापाली, डोंबी आदि हीन जातियों की ही थी। वे अपनी संध्या भाषा में अधकचरे दर्शन का प्रतिपादन करते थे। उनकी प्रतीकात्मकता गुप्तांगों को प्रकट करने का शिष्ट तरीका था। सिद्धों की रचनाएं अपभ्रंश या अर्धमागधी में हैं, जिसे हम संध्या भाषा कहना ज़्यादा उचित समझेंगे। सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध थे सरहपा, लुइपा, विरूपा, कन्हवा आदि। इस तरह जो सिद्ध साहित्य है वो इस काल में 3 भागों में बटा हुआ था, जिसका पहला भाग था नीति या आचार संबंधी रचनाओं से, दूसरा उपदेश परक रचनाओं से और तीसरा साधना संबंधी या कहीं रहस्यवादी रचनाओं से। इस प्रकार हम अगर विभाजित करें तो सिद्ध साहित्य की निम्नलिखित जो हैं निम्न प्रकार की विशेषताएं थीं, जो मैं आगे चर्चा करूंगी कि सिद्ध साहित्य के
अंदर सबसे पहली ये बात थी कि तांत्रिक साधना में सिद्धांत जो है वो पक्ष में के स्थान पर आचरण पक्ष पर अधिक बल दे रहा था। इन संप्रदायों में देवता, मंत्र व तत्व निरूपण की शब्दावली भिन्न थी, किंतु सबकी साधना पद्धति समान थी। इस साधना पद्धति में शिव और शक्ति की मिथुन रथ युगबद्धता की स्वीकृति थी और वे गुहाचारों पर विश्वास करते थे। उपनिषदों में ब्रह्मानंद को सेवा सुख से 100 गुना कहा गया था, जबकि सिद्धों ने इसे सेवा सुख के समान बताया। इन संप्रदायों में योग साधना पर बल दिया गया। ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति है वही शरीर में सहस्त्राधार कुंडलिनी है। इन्होंने ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया। तंत्र मंत्र के द्वारा ये चमत्कार उत्पन्न करके लोगों को प्रभावित करना चाहते थे। ये सिद्ध मृत्यु पर्यंत मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा जीवन में सिद्धियां प्राप्त करना श्रेष्ठ समझते थे। इन संप्रदायों में जाति पाति और वर्ण भेद का विरोध किया गया था। इस प्रकार हम देखें तो सिद्ध साहित्य का जो है वो ये विशेषताएं रहीं। आगे हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के प्रभाव की, कि वे सिद्ध साहित्य का प्रभाव किन किन जो है रचना और धार्मिक विचारधाराओं पर पड़ा था। यह हमारी सदियों पुरानी धार्मिक विचारधारा पर इन्होंने एक प्रभाव डाला था, जिसमें हम कृष्ण और गोपियों की लीलाओं और विचारों पर की बात करें तो इन पर जो है इस साहित्य का, इसके साधना पर जो है उसके दर्शन का प्रभाव पड़ा था। सिद्धों की वाणी ने भाषा संबंधी जो नेतृत्व था वो प्रदान किया, और यही संध्या भाषा जो नाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उलट वासियों में प्रभावित होती हुई नानक, दादू, मल्लुकदास में संत वाणी के रूप में विकसित हुई। सिद्ध साहित्य का प्रभाव भावी साहित्य पर गहरे रूप में पड़ा। इनके चर्चा गीत जो विचित्र जो है रागों में लिखे गए थे, आगे चलकर जयदेव, विद्यापति और सूरदास के गीति काव्यों में जो है वो पूर्णता प्रदान करने के साथ ही उनके आधार बने थे। इनके दोहा, चौपाई आदि छंद इतने लोकप्रिय हुए कि जायसी और तुलसी ने अपने महाकाव्यों की रचना इन्हीं छंदों में की थी। कबीर ने दोहे में भी अपनी अटपटी वाणी को जो है प्रकट किया था। संत साहित्य का बीज इसी सिद्ध साहित्य में निहित है, जो बाद में भक्ति काल में संत साहित्य के रूप में हमें दिखाई देता है। धन्यवाद बच्चों। ये था हमारा सिद्ध साहित्य, उसकी विशेषताएं और उसके क्या क्या प्रभाव हमारे जो है आने वाले भावी साहित्य पर पड़ा और उस समय की परिस्थितियों पर पड़ा। धन्यवाद। आगे बात करेंगे हम जैन साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य की। धन्यवाद।